ओम शांति। समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न गिरने दो। आज चारों ओर के परमात्मा तख्तनशीन, भ्रुकुटी तख्तनशीन और विश्व के तख्तनशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भ्रुकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्मा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता। यह परमात्मा तख्त गाया भी जाता है। परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मनकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मनके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तर बाबा म्हणता है तिन्ही तख्तचे अधिकारी एक तर आहे परमात्मा तख्तनशीन, परमेश्वराच्या हृदय सिंहासनावरती आपलं राज्य। परमात्म्याचं हृदय सिंहासन, परमात्म्याचं सिंहासन, ते सिंहासन। त्यानंतर आपण आता भ्रुकुटी तख्तनशीन बनतो। आपलं राज्य आपण पुन्हा परत मिळवतोय। भ्रुकुटीच्या कुटियामध्ये बसून आपण आपल्या या शरीरावरती, आपल्या कर्मेंद्रियांवरती राज्य करतोय, मन बुद्धिवरती राज्य करतोय। तो हमें ये राजाई मिल गई है। अपने शरीर के गुलाम बन गए थे, अपने मन बुद्धि के गुलाम बन गए थे। संगम युग में हम फिर से राजा बन जाते हैं, और जब हम अपने राजा बन जाते हैं तो बाबा के दिल पर राज करते हैं। और जो अपने राजा है, बाबा के दिल पर जिनका राज है, वो विश्व के राजा बन जाते हैं। तर हे तीन सिंहासन, सर्वश्रेष्ठ सिंहासन आपल्याला प्राप्त होतात संगमयुगामध्ये, ब्राह्मणांच्या नशिबामध्ये। बाकी कोणाच्याही नशिबामध्ये हे नाहीये। और दूसरी बात बाबा म्हणता है कि परमात्मा दिल तख्त जो है वो सिर्फ इसी समय पर मिलता है। भले ही हम सदा के लिए बाबा के बच्चे हैं, भले ही हम परमधाम में बाबा के साथ में रहते हैं, भले ही सतयुग में देवता है, लेकिन तब हमारा बाबा के दिल पर राज नहीं है, बाबा के दिल में नहीं है। ये जो संगम का समय है, उसी समय हम बाबा के दिल पर राज करते हैं, बाबा को प्यारे लगते हैं। क्योंकि बाद में बाबा का 2500 साल बिल्कुल कुछ भी पाठ नहीं है, कुछ संकल्प भी नहीं चलते हैं बाबा के, इसलिए उसके दिल पर बैठने का सवाल ही नहीं है। म्हणून संगम युगामध्ये बाबा म्हणतात हा चान्स आहे की तुम्ही परमेश्वराच्या हृदय सिंहासनावरती विराजमान होऊ शकता। आणि मग कोण बाबांच्या हृदयावरती राज्य करेल? जो सगळ्यात पहिले स्वतःचा राजा बनलेला आहे, ज्याने या कर्मेंद्रियांना नियंत्रणामध्ये ठेवलेलं आहे, ज्याने आपल्या मन बुद्धीला बिलकुल कंट्रोल करून ठेवलेलं आहे, राजा बनलेला आहे। आणि मग पवित्रतेची धारणा केली, ज्याने पवित्रतेची धारणा केलेली आहे, जो एकदम असा ज्ञानामध्ये सरळ बनलेला आहे, भोळा बनलेला आहे, भोला है, चालाक नहीं, चालाकी नहीं, जो भोला बन गया है, जो पवित्र बन गया है, जो शुद्ध बन गया है, जो आज्ञाकारी है, बाबा ने कहा और किया, उसने किया, ऐसे जो बच्चे हैं बाबा म्हणता है मेरे दिल पर बैठ जाते, मेरे दिल पर उनका शासन चलता है, उनका हक चलता है मेरे ऊपर। तर ह्या तिन्ही तख्तचे अधिकारी आपल्याला बनायचे। आपल्या या जीवनाचा उद्देश हा पाहिजे।
कि अभी मुझे अपना राजा बनना है, बाबा के दिल पर राज करना है, भगवान के दिल पर राज करना है मुझे। तो कितनी स्वच्छता, कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता चाहिए। और फिर जब मेरा ये जीवन हो जाएगा तो मैं दुनिया पर राज करूंगा, दुनिया पर राज हो जाएगा मेरा। तर हे जे आहे बाबा असंच आपल्याला खुश करण्यासाठी म्हणत नाही कि मेरे दिल में हो ऐसा वैसा। ये सब बातें बच्चों को सिर्फ खुश करने के लिए नाही की प्रॅक्टिकल काहीच नाही आणि बच्चांना फक्त खुश करायचंय, बस चांगलं वाटलं पाहिजे त्यांना, हे नाही। बाबांची ती कंप्लीट भावना है, क्लियर भावना है कि मेरे ये बच्चे साधारण बच्चे नहीं है, सिलेक्टेड बच्चे हैं, कोटों में कोई बच्चे हैं, सब नहीं कर सकते हैं, दुनिया में सबकी ये कैपेसिटी नहीं है। बाबा जानता है हम ये कर सकते, इसलिए तो उसने चुना है, कोटों में कोई आत्माएं हम है। आणि म्हणून बाबा म्हणताय त्या माळेच्या मनक्यामध्ये तुमचं स्थान आहे, ते मनके तुम्हाला तुमचं प्रतीक आहे। पहिले आता तर एक जप घ्यायचा म्हणून घेतात, फक्त त्याच्यावरून बोट फिरवतात, पण पहिले त्याला खूप खूप भावनेने ते जप माळा घ्यायचे, एका मनक्याला असं मस्तकावरती लावायचे, ते वेगळी होती ती भावना। तो वो किस लिए, क्योंकि हम 3 टाइप के राजा है, 3 सिंहासन हमें प्राप्त हुए थे, हम बहुत श्रेष्ठ और महान आत्मा है और उसका यादगार वो माला बनी हुई है। तो बाबा म्हणता है इतना अपने को उस दृष्टि से आप अपने आप को देखते हो क्या। बाबा म्हणता है कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं, बड़ी भावना से एक मनके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फकूर है ना, है फकूर, तो नशा पाहिजे आपल्याला कि वो माला हमारे ही यादगार में बनी हुई है, हम इतने श्रेष्ठ और दिव्य बन गए थे संगम युग में, उसके कारण ही वो माला बनी हुई। इसीलिए ये सब बच्चे, सब जो भी है दुनिया में, जो भी आत्माएं, भक्त आत्माएं हमें याद करती है, हमें याद करती है। त्यांना माहिती थोडीच आहे ती माळा फेरण्याचं काय, ते एक ऑटोमॅटिक झालेलं आहे, कोणीतरी ती सुरुवात केली, पण प्रतीक कशाचं आहे ते की आपण तसे होतो, संगम युगामध्ये तसे बनलो होतो। तो बाबा म्हणताय इतना नशा रहना चाहिए, इतना फकूर रहना चाहिए तुम्हें कि आज तक भक्त हमारे नाम का जप कर रहे हैं। तो है फकूर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सबका, ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, आपके लिए यह तख्त गले का हार है। तो इतना नशा, भगवान के दिल तख्त के अधिकारी, यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन हैं इसका निश्चय और नशा रहता है। बाबा म्हणते हम कौन हैं इसका निश्चय और नशा रहता है तुम्हें। हम कौन हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम भगवान के दिल पर राज करने वाली आत्माएं हैं। तो इसका निश्चय भी रहना चाहिए, पक्का झालं पाहिजे आपल्याला, आणि नशा पण चढला पाहिजे। बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है, हम कौन हैं। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। जितका विश्वास पक्का रहेल तितकाच नशा पण चढलेला रहेल कि हम कौन हैं, हम किसके हैं। और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई दे रहा है। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे द्वारा चेहरे और चलन से आत्माओं को अनुभव कराना चाहते। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूं,
क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है. बाबा म्हणताय स्वतःला चेक करा. तर सगळ्यांवरती तुमच्या स्थितीचा प्रभाव पडायला लागलेला आहे, पण तुम्ही हे चेक करा की तुम्ही किती वेळ माझ्या मनावरती राज्य करताय आणि किती वेळासाठी माझा हात सोडलेला आहे. जब हम दुनिया में उलझ जाते हैं, दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं, व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं, धारणा के विरुद्ध चलते हैं, श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, तो उस समय हम बाबा के दिल पर नहीं है. बिल्कुल कनेक्शन संपूर्ण समाप्त झालेले अशी स्थिति है. तो जो कहानियां हमारे बुद्धि में घूमती रहती, इसकी बात उसकी बात, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, तो उस समय हमने बाबा को छोड़ दिया है. स्वतःला सांगायचंय मैंने बाबा को डिवोर्स दे दिया है और फिर ये दुनिया वालों के बारे में सोच रहा हूं. अभी मुझे अपना कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है. तो कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, इन बातों में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है. बाबा म्हणता है चेक करो कितना समय आप परमात्मा दिल तख्त पर रहते हैं. तो विचार करून बघायचं आपण की बाबांच्या मनावरती जर आपण राज्य करतोय, बाबांच्या हृदय सिंहासनावरती बसलोय, तर आपण ह्या दुनियावाल्यांविषयी विचार करणार आहे का? मग करू शकत नहीं अपन. जब हम भगवान के दिल में बैठे हुए हैं, दुनिया वालों के बारे में ये ऐसे ये छोटी छोटी गोष्टी मध्ये थोड़ी जाणार है अपन. तो अगर हम ये छोटी छोटी बातों में जा रहे हैं, दुनिया वालों की कहानी हमारे मन बुद्धि में घूम रही है, तो इसका मतलब बाबा के दिल में नहीं है. हम बाबा को अपने दिल में नहीं रखा है, हम बाबा के दिल में नहीं है, फायनल है. तर ही स्वतःची चेकिंग करता आली पाहिजे, आपल्याला करायला पाहिजे कि मैं कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूं. क्यों? क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है. कारण तुम्ही जितकं हृदय सिंहासनावरती बसाल बाबांच्या, तितकं मग तुम्ही ते विश्वाचं राज्यभाग्य प्राप्त करण्याच्या अधिकारी होणार आहे. त्याचं कनेक्शन याच्याशी आहे. क्योंकि इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो. जितका वेळ बाबा म्हणताय माझ्या हृदय सिंहासनावरती अधिकार आहे तुमचा, जितका वेळ तुम्ही माझ्या सिंहासनावरती बसलेले, माझ्या मनावरती तुमचं राज्य आहे, तितका जास्त वेळ भविष्यामध्ये राज्य घराण्याचे अधिकार बनाल. भले राजा नाही बनणार, राज्य घराण्याचा अधिकार, राज्य घराण्यामध्ये जो येणार आहे, त्या घराण्यामध्ये त्या परिवारामध्ये जो येईल, त्याची स्थिती राजासारखीच असणार आहे. त्याला किती श्रेष्ठ नजरेने बघतील सगळे. तो राज्य घराने का अधिकार भी इसी पर डिपेंडेंट है. बाबा म्हणताय की एक तर विश्वाचे राजा तुम्ही बनणार, माझ्या हृदय सिंहासनावरती राज्य कराल तर, मग त्याच्यामध्ये काही कमी आहे, कधी तुम्ही सोडून देताय, मला सोडून देताय, मला मनामधून काढून टाकताय, किंवा माझ्या मनामध्ये नाहीये, तर बाबा म्हणताय मग तुमचं ते तेवढं भाग्य पण कट होऊन जाईल. जितकं तुम्ही बाबांच्या मनामध्ये स्थान निर्माण केलेलं आहे, बाबा म्हणताय राज्य घराण्यामध्ये पण तुम्हाला स्थान मिळेल. तो चेक करना. जब से मैं ब्राह्मण बना, कितना समय दिल तख्त नशीन बना, इसके आधार से तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन सदा राज्य फॅमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे. तर हे चेक करायचंय की जब से मैं ब्राह्मण बना. असं नाही की 50 वर्ष झाले, 70 वर्ष झाले, 60 वर्ष झाले, ते नहीं. बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, ये भी बाबा ने कहा है कि अगर बहुत भाग्य बनाना है तो बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए. म्हणजे असं नाही की काळ की 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष. जेव्हापासून आपण ब्राह्मण बनलो तेव्हापासूनचा आपला पुरुषार्थ, त्या आधारावरती आपलं भाग्य. कारण प्रत्येक आत्म्याची रेकॉर्डिंग आहे, प्रत्येकाचं फिक्स आहे. त्याच्यासाठी संगमयुग किती आहे, कोणासाठी 80 वर्षाचं आहे, कोणासाठी 60चं आहे, कोणासाठी 20चं आहे, कोणासाठी 10चं आहे. तो जितना समय हमारा संगम युग में है, हमारे लिए रिकॉर्डिंग है जितने समय की, उतने समय में हमने क्या किया, त्याच्यावरती आपलं भाग्य अवलंबून आहे. असं आपण जे 80 वर्षवाले, 70 वर्षवाले त्याच्याही पुढे जाऊ शकतो.
त्याच्यावरती काहीच अवलंबून नाहीये. बाबा क्लियर कट सांगताय कि जब से मैं ब्राह्मण बना कितना समय दिल तख्त नशीन बना. इसके आधार से कितना समय बाबा के दिल पर राज किया, उसके आधार से ही हम वहां पर नई दुनिया में राजा बनेंगे. उस पर बाबा म्हणतात राजा बनेंगे तो नंबरवार बैठेंगे. जसं ज्याचं मुलगा आहे मग ते पित्याच्या नंतर तो राज्य करेल, त्याचे वेगवेगळे टायमिंग असेल त्याचा, पण लेकिन सदा राज्य फॅमिली में घराने में अधिकारी बनेंगे. जितकं बाबांच्या हृदयावरती आपलं राज्य राहील, जितकं आपण बाबांच्या मनामध्ये राहू सध्या, तर बाबा म्हणताय राज्य घराने में तो पक्का आ जाएंगे. जेव्हा बसायचे गादीवरती, जेव्हा राजा बनायचे तेव्हा बनाल, पण राज्य घराण्यामध्ये पक्के येताल तुम्ही. साहुकार नाही, प्रजा नाही, प्रजेचे नोकर चाकर नाही, ते सगळं सोडून द्यायचं आपण. आता आपलं लक्ष हे असलं पाहिजे की आपल्याला राज्य घराण्यामध्ये यायचंय. चेक किया है कभी, दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो, अपना हिसाब निकालना. तर बाबा म्हणतायत चेक करा, विचार करा याच्यावरती. आपण फक्त मुरली ऐकून सोडून नाही द्यायची, त्याच्यावरती खूप गोड चिंतन करायचंय. जितकं आपण मुरलीचं चिंतन करू तितका आनंद प्राप्त होईल आपल्याला. दुनिया की बातों में दुख ही दुख पडा है, ते तेवढ्यापुरतं तेवढं एक सेवा समजून आपल्याला सगळं काही करायचंय. लेकिन बाकी चिंतन हमारा यही चलना चाहिए जो बाबा ने कहा है. तर बाबा म्हणताय चेक करा कि दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते, अपना हिसाब निकालना. स्वतःचा हिशोब काढा की आपण काय करतोय, किती दुनियाच्या गोष्टीमध्ये गेलोय, किती आपण बाबांच्या म्हणण्यानुसार चालतोय. क्योंकि अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे. आज लक्ष देतोय बाबा आपल्याला की तुम्हाला राज्य घराण्यामध्ये तर यायचंच आहे. राजा तुम्ही नंबरवार बनाल, पण राज्य घराण्यामध्ये यायचंय. चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते. मग चेकिंग का हिसाब निकालना खुद का. फिर उस हिसाब में क्या चेक करना है, तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते. मिट्टी में पाँव म्हणजे देहभान. देहभानामध्ये तर नाही येत बाबा म्हणता येईल. अगर देही अभिमानी स्थिति है, आत्मा अभिमानी स्थिति है, तो बाबा के दिल पर राज है. जब हम देहभान में आ गए तो इसका मतलब बाबा म्हणते मिट्टी पर पाव. मिट्टी पर पाव है तो बाबा के भ्रुकुटी सिंहासन पर अपने भी नहीं बैठ सकते और बाबा के हृदय सिंहासन पर भी हम नहीं बैठ सकते हैं. मिट्टी में पाव है हमारे. 63 जन्म का संस्कार देहभान रूपी मिट्टी में पाव रखा. छोटा मोठा काही थोड्या काळाचा संस्कार नाहीये. बाबा म्हणतात 63 जन्माचा संस्कार आहे. त्यामुळे त्याच्यावरती मेहनत घ्यावी लागेल. असं नाही की ऐसे हो रहा है, मेरे से ये हो जाता है, असं नाही. बाबांनाही माहिती आहे की 63 जन्माचे ते संस्कार आहे. 63 जन्माचे संस्कार आहे. 63 जन्म ते त्या टाईपचं जीवन आपलं राहिलेलं आहे आणि म्हणून त्याच्यावर मेहनत घ्यावी लागेल. म्हणून तर मग हिशोब काढायचा आहे, चेक करायचंय. तो 63 जन्म का संस्कार देहभान रूपी मिट्टी में पाव रखा. एक है देहभान और दूसरा है देह अभिमान. देहभान म्हणजे स्वतःला शरीर समजणं, देहभानामध्ये येणं, आणि देह अभिमान म्हणजे त्याच्याही पुढची स्टेप. देह अभिमान मग त्याचा तो अहंकार, त्या सगळ्या गोष्टी. तो देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देहभान यह भी मिट्टी है. देह अभिमानाची तर बाबा म्हणतात त्याची तर गहराई जास्त आहे. पण देह भानामध्ये येणं, स्वयं को आत्मा न समझते हुए शरीर समझना, ये भी मिट्टी ही है. मातीत पाय ठेवलेला है. लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई. मातीच आहे. आणि या मातीच्या भानामध्ये येणं म्हणजेच सिंहासनावरून खाली उतरणं. तो ये मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी है. दुनिया वाले म्हणण्यासाठी म्हणतात पण क्लिअर नाहीये त्यांना. ते काय म्हणतात, माती मातीमध्ये मिळाली. हे माती आहे शरीर म्हणजे, आणि आत्मा नहीं तर मातीच है ती. तो उस मिट्टी के भान में हम आ गए. मिट्टी को ही सब कुछ समझ लिया, हमारे देह को भी और दूसरे के भी. तो इस मिट्टी से हमें बाहर निकलना है.
तो चेक करो, मिट्टी में पाँव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना। खराब नाही करून घ्यायचं स्वतःला या मातीमध्ये पाय टाकून। बापदादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना, सिकिलधे भी हो, लाडले भी हो। क्यों दिए? बाबा म्हणते मैंने तुम्हें ये 3 तख्त, क्योंकि सिकिलधे हो, बहुत वर्षों बाद मिले हो, बिछुड़ गए थे, और मेरे लाडले बच्चे हो। दुनिया की सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हम लाडले बच्चे हैं बाबा के, हम खास है, स्पेशल है। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पाँव रखने नहीं देते। बाबा म्हणते जो जितना लाडला होगा उतना फिर उसे गोदी में बिठाएंगे, झूले में झुलाते रहेंगे, मिट्टी में पाँव रखने नहीं देते उसको। तो बाप दादा ने जो 3 तख्त के अधिकारी है उन्हों के लिए कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। तो जो हम 3 तख्त के अधिकारी बच्चे हैं, बाबा म्हणते मी तुम्हाला 3 तख्त का दिले, कारण तुम्ही माझे लाडके। भ्रुकुटी तख्त, हृदय सिंहासन बाबांचं, आणि विश्वाचं तख्त, विश्वाचं राज्य सिंहासन। तो हम उन तीनों तख्तों के अधिकारी बच्चे, उसका अधिकार हमें प्राप्त करना है। तो जो उस स्थिति में है, बाबा म्हणते उनके लिए मैंने झूले भी दिए हैं, झोके दिलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे। एक तो तख्त दिया, फिर झूले भी दिए। कौन से झूले दिए हैं? कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तो कभी शांति के झूले में झूलते रहना है, कभी सुख के झूले में, कभी प्रेम के झूले में। 3 झूले, 3 प्रकारचे झूले, 3 प्रकारचे झोके। की ह्या दुनियेमध्ये तर वेगवेगळ्या प्रकारचे झोके येत राहतील, संकटाचे, परेशानीचे, प्रॉब्लेमचे, पण आपल्याला तो जो झोका आहे तो बाबांशी जोडूनच ठेवायचा आहे, मन आणि बुद्धीचा झोका। आणि जेव्हा जेव्हा अशांती येईल, शांतीचा झोका घ्यायचा आहे। पण असं समजायचंय की त्या दोऱ्या, मन बुद्धीच्या 2 दोऱ्या, त्या दोऱ्या आपण बांधलेल्या आहे, बाबांशी जोडलेल्या आहे, आणि आपण त्याच्यामध्ये झुलतोय। अशांत झालेले त्या झोक्यावरती झुलायला लागायचंय, शांती येऊन जाईल मनामध्ये, बुद्धीमध्ये। दुःख वाटतंय, सुखाचा झुला तो स्टार्ट करून घ्यायचा, त्याच्यामध्ये झुलायचंय। चित्र बघायचंय, आपण डायरेक्ट चित्र बघायचंय की झोका सुखाचा झोका आहे, मन बुद्धीच्या दोऱ्या आहे, बाबांना जोडलेले आहे, आणि त्याच्यामध्ये मी झुलतोय। विसरून जाऊ आपण दुःख, जे टेन्शन आलेलं आहे, कोणी निंदा केलेली, कोणी अपमान केलेला आहे, कोणी नाव ठेवलेलं आहे, कोणी काही बोललेलं आहे, काही झालेलं आहे, काही परेशानी आलेली आहे। सुख के झूले में झूलना है, बस सगळं समाप्त होऊन जाईल। और प्रेम का झूला, दुनियावाल्यांकडून, दुनियावाले आपल्याला प्रेम नहीं देऊ शकत, आता स्वार्थ है त्याच्यामध्ये। और बाबा का प्यार प्योर प्यार है, प्योर, उसमें कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। तो बाबा के प्यार के झूले में झूलते रहना है। तो बाबा म्हणता है तख्त और झूले, इसी में ही पाँव रखना है। अभी पाँव कहां पर? बाबा म्हणता एक तो झूले में पाँव रखो या फिर तख्त पर पाँव रखो, बस। अभी मिट्टी में पाँव नहीं रखना है, देह भान में नहीं आना है। कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाप कहते जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। बाबा म्हणतात बच्चांच्या मनामध्ये प्रश्न येतो हम भविष्य में कहां पर आएंगे, क्या बनेंगे? तर बाबांचं उत्तर एकच आहे, जितना समय से आए हो, जब से आए, जब से हमारे लिए संगम युग स्टार्ट हुआ है तब से चेक करना है हमारा पाँव कितना समय झूले में या तख्त पर रहा है और कितना समय देह भान में आ गए हैं, शरीर समझ रहे, रिश्ते नातों में उलझ गए हैं। जब से हम बाबा के बने हैं तब से आत्मा का परमात्मा से संबंध हो गया है और परमात्मा से हमारे सभी संबंध है और बाकी सभी आत्माएं हमारे भाई भाई है, भाई है सभी। तो बाबा म्हणतात जितना इस स्थिती में रहे हो आणि नाही राहिलेलो आपण आजपर्यंत, तर आजपासून पक्का करायचंय कि मुझे बस ये संगम युग का आनंद लेना है, ये मौजों का युग है, आनंद का युग है। मुझे अब कलयुग में नहीं उलझना है, कलयुग में दुख ही दुख है,
कुछ करने जाएंगे एक, हो जाएगा एक। तो ये कलयुग ऐसा हो गया है। हमें अब संगम युग में रहना है, संगम युग का आनंद लेना है, बाबा की बातों का आनंद लेना है, बाबा जो ज्ञान रत्न हमें देते हैं उन रत्नों से खेलना है, खुश रहना आहे, आनंद में रहना आहे। खूप मोठी घटना झालेली आपल्या जीवनामध्ये, 5000 वर्षामध्ये इतकी सुंदर घटना होणार नाही आपल्या आयुष्यामध्ये की आपण बाबांचे बनलेलो आहे। वहां पर भी राज करेंगे हम तो इस आधार से, इस कारण से राज करेंगे कि आज हम बाबा के बन गए हैं। इसलिए सबसे बड़ी, सबसे अच्छी और सबसे शुभ घटना हुई है हमारे जीवन में कि हम बाबा के बन गए हैं। तो अब उसका आनंद लेना है, उसकी मजा लेनी है। तो जितना बाबा म्हणता है झूलों में और तख्त पर रहेंगे उतना भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। राजघराण्याविषयी बाबा आज आपल्याला सांगतोय की तुम्हाला राजघराण्यामध्ये जन्म घ्यायचा आहे, अशा तशा घराण्यामध्ये नहीं। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही आएंगे। अगर झूले में और तख्त में है तो बाबा म्हणतात रॉयल प्रजा में भी नहीं की खूप चांगली श्रेष्ठ प्रजा आहे, साहूकार प्रजा आहे, त्याच्यामध्ये पण नाही। तुम्ही जर तख्तवरती आहात आणि झूल्यामध्ये झूलताय तर तुम्ही राजघराण्यामध्ये येणार। तो यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो। हा हिशोब बघा आणि बाबा म्हणताय आता इथून पुढे काय करायचे ते ठरवा। आज के बाद क्या करना है। बाबा ने ये मुरली चलाई है 1/12/22 को, 1 डिसेंबरला ही मुरली चालवलेली आहे। आज आपण तिची रिव्हिजन करतोय। आजपासून आपण पक्क करायचंय कि अब मुझे दुनिया की बातों में नहीं जाना है। कलयुग दुख देने वाला युग है, कांटों का जंगल है, उसमें फंसना नहीं है, वहां के कांटों में फंसना नहीं। अभी मुझे फूल बनना है, अभी मुझे बाबा के बगीचे का फूल बनना है। पक्का करून घ्यायचं अपन कि अब मुझे सिर्फ बाबा के दिल में रहना है, अपने आप पर राज करना है और भविष्य में राजा बनना है या राजघराने में आना है। तो उसके लिए बाबा ने झूले भी दिए, उन झूलों में झूलने का आनंद लेना है अभी। तो बाबा म्हणता है यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। बाबा म्हणता है कि दूसरा क्या कर रहा है, उसको कितने साल हुए हैं ज्ञान में, वो ज्ञान सुनता है नहीं सुनता है, क्या धारणा है क्या नहीं है, तुम्हें कुछ मतलब नहीं है उससे। बाबा बैठा है, ईश्वरीय मशीनरी है वो चालू है, उसमें जिसका उसका रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। हिसाब निकालने वाले तुम नहीं हो। बाबाने ते अकाउंटचं काम आपल्याला दिलेलं नाही, दुसऱ्यांचा अकाउंटंट नाही बनवलेलं आहे। स्वतःचा अकाउंटंट बनून स्वतःचा हिशोब काढा। बाबा म्हणतात तुम्ही काय करताय ते बघा फक्त। हर एक चाहता क्या है, रॉयल घराने, राज्य घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। तो जितना समय ज्यादा बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फॅमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाबांनी सोप्प करून टाकलं। बाबा म्हणतात ते जे झालं ते झालं, जे झालं ते झालं। बाबांनी पहिले काय सांगितलं की जेव्हापासून तुम्ही संगम युगामध्ये आले तेव्हापासून तुम्ही काय केलेलं त्याच्यावरती डिपेंड आहे। पण बाबांनी त्याच्यामध्ये पण बाबांना माहिती आहे की 63 जन्माचे संस्कार इतके लवकर जाणार नव्हते, म्हणून बाबांनी या मुरलीमध्ये पुन्हा क्लिअर केलं की अब भी समय है, अब भी। आता हे महावाक्य बाबांच्या आता कायम लक्षात ठेवायचे। बाबा म्हणताय की अभी जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। तो जितना समय आता इथून पुढे, समाप्ति होण्याच्या आधी इथून पुढे जितना समय ज्यादा बाप की गोदी में, तख्त पर, झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाबा म्हणते अब मेरी गोदी में रहो, लाडले बच्चे हो, मेरी गोदी में रहो, तख्त पर बैठो, झूले में झूलते रहो। अभी जितना इन तीनों का फायदा लेंगे, गोदी, झूला और तख्त, इन तीनों का फायदा लेंगे, मेरे साथ में ही रहोगे, मुझे साथ में रखोगे, तो अभी भी चांस है, आज तक जो हुआ वो हुआ, अभी भी चांस है कि आप रॉयल फॅमिली में, रॉयल घराने में, राजघराने में आ सकते हो। पक्क करायचं आपण स्वतःसाठी। हे महावाक्य आपल्या बुद्धीमध्ये आपल्याला प्रिंट करून ठेवायचे।
कायम लक्षात राहिले पाहिजे आपल्याला की अभी भी चान्स आहे. आता आपण असं हिंमत हरून नाही बसायचे की आता माझ्याकडून तर खूप काही झालं, आता काय मी राजघराण्यामध्ये येणार आहे, आता कुठेतरी येऊन जाईल, कुठेतरी सावकार बनून जाईल, काहीतरी होऊन जाईल. बाबांनी फुल चान्स दिलेला आहे. अब भी यहां से आगे हम क्या कर रहे हैं उस पर भी अभी डिपेंड है. आणि मग नंतर अचानक सगळं होऊन जाईल तर त्यावेळेला काहीच करू शकणार नाही आपण. अभी थोड़ा समय दिया है. कोरोना का बड़ा धक्का लगा, बाबा ने ड्रामा में अभी थोड़ा समय दिया है, उस समय का हमें पूरा फायदा ले. और दूसरा बड़ा धक्का लगेगा और गड़बड़ हो जाएगी, फिर और थोड़ा शांत हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी. तो वो ये चलता रहेगा. ये 2-3 बार होने वाला है. ही रिहर्सल होणार आहे 2-3 वेळा. आपल्याला आता बाबांनी तो एक कोरोनाचा धक्का देऊन दाखवून दिलेला आहे की बाबा का सारा ज्ञान सत्य है, सब कुछ होने वाला है. तो अभी आज बाबा हमें समय दे रहा है कि आज के बाद ये करो, अभी जो हुआ वो हुआ. अभी पक्का करना है कि अभी राज घराने में आना है, रॉयल फैमिली में आना है. बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है. लेकिन अधिकार लेना यह हर बच्चे के ऊपर अधिकार है. बाबा म्हणता है की मी तर सगळ्यांना 21 जन्मासाठी रॉयल घराण्यामध्ये येण्यासाठी अधिकार देतोय. बाबा म्हणता है कि जो अभी सुन रहे हैं सबको मैं अधिकार दे रहा हूं, सबको अधिकार दे रहा हूं की आप 21 जन्म, पूरे 21 जन्म, पहिल्या जन्मापासून राजघराण्यामध्ये येण्याचा अधिकार मी तुम्हाला देतोय. पण आता बाबा म्हणताय कि अधिकार लेना ये हर एक बच्चे का अपना अधिकार है. मग तो अधिकार घ्यायचा की नाही घ्यायचा तुमचा स्वतःचा अधिकार आहे. तुम्ही ठरवा. घ्यायचा असेल तर मी सांगतो तसं करा, नसेल घ्यायचं तर ठीक आहे, मुबारक. ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है. ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं. बाबा म्हणते ब्रह्मा बाबांनाही आपल्या घराण्यामध्ये तुम्हाला बघायचंय. आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे, फिर दूर तो नहीं जाना चाहते हो ना. बाबा म्हणता है अगर पुरुषार्थ अच्छा है तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ उनके आसपास तुम्हारा जन्म होता रहेगा. पहला जन्म ही नहीं, अगले जन्मों में भी श्री कृष्ण की जो आत्मा है, नंबर 1 आत्मा है, उसके साथ उसके आसपास तुम्हारा जन्म होता रहेगा. तो आधार है संगम युग का. उसका आधार क्या है, संगम युग का. बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो जैसे अभी कहते हो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे. अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है. अभी ब्रह्मा बाप के साथ में आप हो, ब्राह्मण सदा ब्रह्मा बाप के साथ में है, तो अभी साथ है और भविष्य में भी साथ में रहना है, तो उतना पुरुषार्थ करो. अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अभी तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है. बाबा म्हणते ते मायेला तुमच्यावरती प्रेम निर्माण झालेलं आहे, खूप प्रेम करते तुमच्यावरती, सोडतच नाहीये तुम्हाला. तो ये माया कौन सी है, ये कोई बाहर अलग अलग माया थोडी, इसके लिए अलग माया, उसके लिए अलग माया, उसके लिए अलग माया. ते कोणतं तरी रूप आहे, प्रत्येकासाठी बाहेरून नाही येते. इस माया को हमने हर एक ने अपने अंदर बिठाया. हर एक के अंदर अलग अलग रंग रूप की माया है, वेगवेगळ्या प्रकारची माया है प्रत्येकामध्ये. तो बाबा म्हणता है उस माया को, जो वो अदृश्य माया है, उसको तुमसे प्यार है, इसलिए छोड़ते नहीं. और क्यों प्यार है, क्योंकि हमने उसको अधिकार दे दिया है, इसलिए प्यार है. हमने उसको साथ में रखा है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते तो वो भी नहीं छोड़ रही है. तो और आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, 2 रूप में आती है. एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है, जो मैंने किया या सोचा मैं ही राइट हूं, मैं कम नहीं हूं. यह लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूं. लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वह भी आपके विचार को साथ देते हैं. दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए.
तो बाबा म्हणता है 2 प्रकार से ये माया आती है अभी। एक तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ चलता पर चिंतन चलता है, दूसरों का चिंतन चलता है, भूतकाल का चिंतन चलता है, अशुद्ध संकल्प आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प चलता है। और दूसरी माया है कि मैं ही राईट हूं। तर राईट आहे तर आहे, श्रीमतवरती राईट आहे का? बाकी सगळ्यांना जो बाबा के बच्चे परिवार को पसंद है क्या वो बातें, त्यांना समझते का, त्यांना कळतंय का हे श्रीमतवरतीच है। तो उस तरीके से अगर हम हमारा निर्णय लेते हैं, हम कुछ करते हैं, राइट है, समझना गलत नहीं है, लेकिन उसमें वो अभिमान नहीं होना चाहिए कि अगर श्रीमत के आधार पर हम राइट है तो ठीक है, पण त्याच्यामध्ये जर थोडंफार गडबड असेल आणि कोणाला काही डाऊट वाटत असेल आपल्या ब्राह्मण परिवारामध्ये, तर ते राइट नाहीये, त्याच्यामध्ये काहीतरी गडबड आहे। आपण स्वतःचं मत मिक्स केलेलं आहे, स्वतःचा स्वार्थ है त्याच्यामध्ये। तो ऐसा नहीं, हमें राइट रहना है, राइट करना है, लेकिन बाबा म्हणतात दूसरों की भी व्हेरिफिकेशन चाहिए। त्यांनी पण म्हणायला पाहिजे की याच्यामध्ये श्रीमत है, स्वार्थ नहीं है कहीं, तो दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क भी रोज देते हैं। ते व्यर्थ संकल्प स्टॉप करण्यासाठी बाबा म्हणताय की रोजच्या मुरलीमध्ये मी मनन करण्यासाठी, सेवा करण्यासाठी होमवर्क देत असतो। रोजची जी मुरली आहे त्याच्यामध्ये मननचे पण पॉइंट असतात, सेवा काय करायची ते सुद्धा बाबा सांगतो रोजच्या मुरलीमध्ये। कशासाठी? बाबा म्हणते व्यर्थ संकल्प थांबवण्यासाठी, की तुम्ही हे करा, मी जे आज सांगितलेले ते तुम्ही करा। मग व्यर्थ चालणार नाही, व्यर्थला वेळच नाही मिळणार। जे बाबांनी सांगितलेले तेच करायचे, त्यालाच वेळ पुरत नाहीये, तर व्यर्थला कुठे वेळ? तो इसलिए बाबा म्हणते रोज होमवर्क देता हूं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। तो मनन करो, एकतर जेव्हा आपण मुरली ऐकतो तेव्हा ती बुद्धीमध्ये सामावून घ्यायची, खूप लक्षपूर्वक ऐकायची, की काय काम आहे घरी किंवा काय करायचंय, काय करून आलेलो आहे, कोणाला काय सांगितलेलं आहे, कोणाला काय सांगायचंय, मुरलीच्या वेळेला सगळं स्टॉप करून टाकायचं। जेव्हा केव्हा संकल्प येईल तेव्हा मनाला सांगायचं मुरली खत्म होते फिर देखते क्या करना है। फिर वो समझ आहे की ते पॉइंट्स बुद्धीमध्ये जातील, कारण मन बुद्धीला आपण कुठे भरकटू देत नाहीये, मग ते बुद्धीमध्ये जातील। मग जेव्हा ते आपण बुद्धीमध्ये घेतोय तर मग मनन चालेल त्याच्यावरती, जेव्हा आपण सामावलेलं आहे त्याच्यावरती मनन चालेल, विचार करू आपण त्याच्यावरती, चिंतन चालेल आपलं। और मनन करते करते मगन हो जाओ, मग त्याच्यामध्ये मग्न हो आपण बाबामध्ये। बाबांनी जे सांगितलेले ते चित्रच आपल्या बुद्धीमध्ये राहील। तो समाना है मुरली को, फिर मनन करना है, आपल्या हिशोबाने 2-3 पॉइंट घेऊन त्याच्यावरती चिंतन करायचं आणि त्याच्यामध्ये मग्न होऊन जायचंय। बाबा ने स्वर्ग के बारे में कहा, उस स्थिति में मगन हो जाना है, मैं स्वर्ग में बैठा हूं, राज कर रहा हूं वहां पर, इतना सुंदर मेरा महल है, इतने सुंदर लोग हैं, इतनी सुंदर दुनिया है, इतने सुंदर पशु पंछी है, मगन होऊन जायचं त्याच्यामध्ये। तो व्यर्थ के लिए समय नहीं मिलेगा हमें। तो बाबा म्हणतात तो यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। याच्यामध्ये गुंतवा, बाबा म्हणते मग व्यर्थ मध्ये मन जाणार नाही, याच्यामध्ये बिझी ठेवा मनाला। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, यह बाप दादा रोज का होमवर्क इसीलिए देता है। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं जो उनकी बुद्धी करने में बिझी रहे। बाबा म्हणते दुनियेमध्ये पण शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना होमवर्क कशासाठी दिला जातो की त्यांनी मग जास्त अभ्यासाकडेच लक्ष द्यावं, दुसऱ्या इकडे तिकडे बुद्धी भरकटू नये त्यांची, म्हणून त्यांना जास्त होमवर्क देण्याची पद्धत होती। आता प्रेशर येत आहे की आता शाळेवाल्यांना पण सांगताय की जास्त लोड नका देऊ विद्यार्थ्यांना, पण ती पहिले जो होतं लोड नव्हता, मजा घेऊन करायचे विद्यार्थी, आनंदाने करायचे। आणि तो होमवर्क कशासाठी दिला जायचा की त्यांची बुद्धी हे करण्यामध्येच बिझी राहिली पाहिजे, मग व्यर्थ त्यांना चुकीच्या सवयी नाही लागल्या पाहिजे, अभ्यासामध्येच मग्न राहतील, वेळ तेवढ्यासाठी तो त्या अभ्यासामध्येच वेळ पुरणार नाही तर दुसरे कुठेच जाणार आहे, मग ते व्यर्थ मध्ये जाणार नाही। तर तसं बाबा म्हणताय मैं भी तुम्हें ये होमवर्क देता हूं, रोज की मुरली में होमवर्क देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाए, और ज्ञान का चिंतन, बाबा, स्वर्ग, ये सब कुछ
तुम्हारे भीतर चलता रहे. इसलिए मैं रोज की मुरली में आणि सगळे पॉइंट्स असतात मुरलीमध्ये, रोजच्या मुरलीमध्ये. ऐसे रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है. 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा. त्याच्याविषयीची माहिती पण आहे आणि काय करायचंय तेही बाबा सांगतो. 4ही विषय असतात रोजच्या मुरलीत. आपण लक्षपूर्वक बघायचंय की हा ज्ञानाचा पॉइंट, हा योगाचा पॉइंट, हा धारणेचा पॉइंट, हा सेवेचा पॉइंट. तो चारों ही विषय में बाबा म्हणता मैं होमवर्क देता हूं. म्हणून रोजची मुरली आपल्यासाठी फायनल आहे. त्याच्यावरतीच आपल्याला दिवसभर चिंतन करायचे, मंथन करायचे, मनन करायचे. मग एखाद दुसरा क्लास ऐकला, एखाद दुसरं आपण दुसरा टॉपिक घेतो, त्याच्यावरती चिंतन करतो, ते आपल्या हिशोबाने. पण रोजची मुरली आपल्यासाठी फायनल आहे की जे बाबांनी त्याच्यामध्ये सांगितलेले ते मला फायनल करायचे, पक्क करायचे. तो मनसा का भी है, वाणी का भी है. त्याच्यामध्ये होमवर्क कशाचं आहे अजून? बाबा म्हणतात 4ही विषयाचा होमवर्क आहे. रोजच्या मुरलीमध्ये मनसामध्ये काय चाललं पाहिजे, मनामध्ये काय चाललं पाहिजे, या मनाच्या द्वारे तुम्ही सेवा किती करू शकता ते असतं. वाणीचं पण असतं की कसं बोलायचंय, किती बोलायचंय. वाणीचा पण होमवर्क असतो. कर्म का भी अटेन्शन, कर्मावरती काय अटेन्शन द्यायचंय, कसे कर्म करायचे हे सुद्धा त्या मुरलीमध्ये असतं. कोणता ना कोणता पॉइंट आलेला असतो. और दिव्यता का इशारा, कि अपने जीवन में दिव्यता लानी है, देवता जैसा बनना है. बाबा म्हणते याचा पण इशारा प्रत्येक मुरलीमध्ये असतो. तर 4ही विषय, मनसा, वाणी, कर्मना में क्या करना है और दिव्यता क्या लानी है, इस बारे में रोज की मुरली में बाबा हमें समझाता है. तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी. तर बाबा म्हणतात त्याच्यावरती या मुरलीचे एकदम तुकडे तुकडे करून टाकायचे आपण, की काय काय सांगितलेलं, याच्याविषयी काय, त्याच्याविषयी काय, त्याच्याविषयी काय, मनामध्ये काय ठेवायचं, वाणीमध्ये काय ठेवायचं, कर्मामध्ये काय आणायचंय, ज्ञान काय सांगितलं बाबांनी आज, योग काय करायचंय, धारणेमध्ये काय आणायचंय, सेवा काय करायची, तुकड्या तुकड्यामध्ये मुरलीला बघायला सुरुवात करायची. तो बाबा म्हणताय अगर ये करोगे तो फिर व्यर्थ कहां से आएगा, समय ही नहीं रहेगा. इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे. आणि व्यर्थच विघ्न आहे. आपल्याला जे समर्थ बनायचंय, संपूर्ण बनायचंय, शक्तिशाली बनायचंय, ते जे लिकेज होत आहे आपल्याकडून, तेच तर विघ्न आहे सगळ्यात मोठं. म्हणून तर आपण भरले जात नाहीये पूर्ण. तो इस व्यर्थ को समाप्त करना है. तो बाबा म्हणताय पॉवरफुल आहे उपाय त्याच्यासाठी रोजची मुरली. क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है. यह धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है. तो बाबा म्हणता है याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है. जो तो ज्याच्या त्याच्या पद्धतीने आठवण करतो. यादचा विषय. मग वाचा सेवा में भी अटेंशन है की जेवढं बोलण्यातून होईल तेवढं आपण बोलत राहायचं, समजवत राहायचं. पण संस्कार, बाबा म्हणते संस्कार परिवर्तन मध्ये अजून कमी आहे. क्या कहते बाबा म्हणते उसको रॉयल रूप में की मेरी नेचर आहे, म्हणजे तशी भावना नाहीये पण आता स्वभावच तसा बनलेला आहे. भावना नाहीये पण स्वभावच तसा बनलेला आहे. तर बाबा म्हणतात मेरा स्वभाव कहां से आया, ये तो रावण का स्वभाव है. तुम्हारा स्वभाव, ओरिजिनल स्वभाव तो शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, शक्ति है. तुम्हारा ओरिजिनल स्वभाव है कि मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है, मेरी भावना वैसी नहीं है. बाबा म्हणता ये भी अभी ये बंद करना है. अभी मेरा स्वभाव कौन सा है, जो बाबा का स्वभाव है, वही मेरा स्वभाव है. तो यह धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है. तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेन्शन दो. खूप लक्ष द्या. बाबा म्हणताय धारणा सगळ्या करायच्या, देवतासारखं बनायचंय. बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में यह मुख्य धारणा का अटेंशन दो. कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहते फुल स्टॉप हो लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क. फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाती है. तर बाबा म्हणताय
मुख्य धारणा कोणती? कोई भी बात हो गई, बात तो आएंगी, बातें होंगी, कोई भी बात हो गई, सेकंदामध्ये फुल स्टॉप लावू शकता का तुम्ही? बाबा म्हणता ही पहिली धारणा तर ही चेक करा. फुल स्टॉप, सेकंदामध्ये फुल स्टॉप. की बाबा म्हणताय चाहते हो फुल स्टॉप, की आपल्याला संपवायची तर आहे गोष्ट, पण काय होतं, प्रश्न लागू, असं का बरं झालं, मी तसं नसतं केलं तर, त्याने असं नसतं केलं तर, काही ना काही होऊन जातं. फुल स्टॉप लावता लावता प्रश्न मनामध्ये, की आपल्याला गोष्ट तर संपवायची आहे, पण प्रश्न निर्माण होतात. फिर दुसरं काय होतं, एक तर प्रश्न, नाही तर बाबा म्हणतात फुल स्टॉप नाही, आधा फुल स्टॉप, पूर्ण विरामच्या ऐवजी अर्ध विराम लागतो. की हा बरोबर आहे, ठीक आहे, झालं, पण आता काही ना काही पण, लेकिन काही ना काही शिल्लक राहतं. और फिर मात्रा बन जाती है. मग काय होतं, कोणती तरी मात्रा बनून जाते, कोणतं तरी उद्गारवाचक, आश्चर्यवाचक काहीतरी होऊन जातं त्याच्यामध्ये. तो बाबा म्हणतात फुल स्टॉप म्हणजे फुल स्टॉप. फुल स्टॉप लावणं सोपं आहे, खूप सोपं आहे. संपली, झालंय, गोष्ट संपली, बस. आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पडेगा. नाहीतर खूप हलचलमध्ये येणार आपण, अशा परिस्थिती येणार आहे. बाबा म्हणताय पुढे चालून तुम्हाला फुल स्टॉप लावावाच लागेल, ऑप्शनच नाही राहणार. कारण एक गोष्ट झाली, दुसरी झाली, तिसरी झाली, चौथी, कोणत्या गोष्टीला पकडून ठेवणार आहे आपण, तर जबरदस्तीने लावावं लागेल त्यावेळेला. आणि ते लावताना खूप त्रास होईल. त्याच्यापेक्षा आता एक गोष्ट येते, एका गोष्टीमध्ये प्रॅक्टिस करून घ्या. 10 गोष्टी येतील, 10 गोष्टीला फुल स्टॉप लावणं खूप सहज होऊन जाईल आपल्याला. मग त्यावेळेला त्रास नाही होणार, परेशान नाही होणार. आया हुआ खत्म हुआ, बस, बात आई चली गई, असं होऊन जाईल त्यावेळेला. पण प्रॅक्टिस आता पाहिजे, नाही तर त्यामध्येच आपण परेशान होऊन जाऊ. तो उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा. त्यावेळेला बाबा म्हणताय की प्रश्न केला, मग प्रश्न निर्माण झाले, मग त्याला पुन्हा तुम्ही प्रश्नांना थांबवाल, तेवढा वेळ पण नाही. बात आई और मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, उसको खत्म. तर बाबा हे इशाऱ्यामध्ये पुढची स्थिती आपल्याला सांगतोय, आपण ते ओळखून घ्यायचे काय काय होणार आहे. जो बाबा कहता है वो होने वाला है, 100%. त्याच्यामध्ये कोणताही संशय नहीं. ऐसी परिस्थिति आएगी, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होगी अभी तो. और जो भी परिस्थिति, जो भी बात आती है, हमें अनुभव देने के लिए आती है. आता अनुभव घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये पक्क व्हायचंय. किती 1000 गोष्टी येऊ द्या, मग एका वेळेला आपण निपटून घेऊ त्याला सहजपणे. तर बाबा आता तयार करतोय आपल्याला. तो बाबा म्हणता इतना समय नहीं लगेगा, नहीं मिलेगा, सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी. इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे. तो हलचल के समय, जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो, तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा. तर बाबा म्हणताय हलचलच्या वेळेला पण संस्कार स्वभावचा पेपर येणार आहे. पण आता जर आपल्या संस्कार स्वभावाला आपण चेंज केलं, चांगल्या प्रकारे परिवर्तन करून घेतलं, भले येऊ द्या पेपर, पण पास होऊन जाऊ आपण त्याच्यामध्ये. तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं. क्या 4 ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है या साधारण है? तो क्या देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है. तो बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है, उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए. तर बाबा म्हणताय मी चेक करतो जेव्हा, तेव्हा मला लक्षात येतं की साधारण पुरुषार्थ चल रहा है, जो तीव्रता चाहिए, जो स्पीड चाहिए पुरुषार्थ में, वो नहीं आई है. आणि स्पीड जास्त कशामध्ये आवश्यकता, कारण बाबा म्हणताय की तीव्र गती से समय समीप आ रहा है, आता लवकरच ते समाप्तीची वेळ येणार आहे आणि खूप कमी वेळ राहिलेला आपल्यासाठी. तर बाबा म्हणताय आता काय करायचं, विशेष लक्ष कशामध्ये द्यायचंय तुम्ही, स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गती चाहिए. स्पीड मध्ये स्वतःला बदलून घ्यायचंय. आता झालं जे झालं, आतापर्यंत जे झालं ते झालं, लेकिन अभी समय समीप है और भाग्य बनाना है, राजघराने में आना है.
तो बाबा म्हणता है स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। जो स्वभाव और संस्कार देहभान के कारण बना है, हम अपने आप को शरीर समझते थे उस कारण से बना है, उसको बाबा म्हणता है उसको परिवर्तन करने में अभी तीव्र गति स्पीड मध्ये परिवर्तन करावं लागेल। आता वेळ नाहीये तेवढा, करेंगे देखेंगे हो जाएगा कर लेंगे, इन सब बातों को हमें छोड़ देना है। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाना चाहते हैं। बाबांची इच्छा आहे सगळ्यांनी बाबांसारखं बनावं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है। आणि बाबा ते दाखवून देतो की तो कसा आहे। जेव्हा तो मुरली चालवण्यासाठी येतो तो दाखवून देतो की तो कसा आहे। सबसे प्यार करता है लेकिन सबसे न्यारा रहता है, सबसे प्यार करता है। ते प्रेमाची भावना, ते बोलण्याची पद्धत, शांती, शक्तिशाली स्थिती सगळं असतं बाबांमध्ये। सगळं दाखवून देतो की कसं जगायचंय, कसं वागायचंय, कसं बोलायचंय। आणि इतकी निरंकारिता, भगवान जो सृष्टि का मालिक है, सबका बाप है, वो पूछता है बच्चों से अभी कुछ बोलना है, अभी क्या करना है, वो पूछता है। तो वो सब कुछ बता देता है। वो जो करता है उसके आधार से हमें सीखना है। तो जैसे बाबा है वैसा ही हमें हमारे जीवन में बनना है। तो बाबा म्हणता है मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं। फिर इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, क्योंकि ब्रह्मा बाप की कहानियां हमें सुनाई जाते। बाबा कसे होते, बाबा असे होते, बाबांनी असं केलं, बाबा तसे होते, सगळं। तर बाबा म्हणतात ब्रह्मा बाबांसारखं तुमचं जीवन आता बनलं पाहिजे। बाबा तर तेवढ्या पुरता येतो मुरली चालवण्यासाठी, तर त्याच्यामध्ये तो खूप काही शिकून जातो। पण प्रॅक्टिकल वेगवेगळ्या गोष्टी येतात मग चालताना बोलताना व्यवहारामध्ये, तर त्यावेळेला बाबा म्हणतात ब्रह्मा बाबाला फॉलो करा, टॅली करो, जो भी कर्म करो पहले टॅली करो, मिलान करो। टॅली करायची ब्रह्मा बाबांशी की अभी जो मुझे करना है, आता माझ्या जे मनामध्ये आलेले मला हे करायचंय, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला असं माझं असं आहे, माझं तसं आहे, वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी मनामध्ये चालतात, बाबा म्हणतात प्रत्येक वेळेला टॅली करा। माझ्या जागी ब्रह्मा बाबा असतात तर, माझ्या जागी ब्रह्मा बाबा असतात तर त्यांनी काय केलं असतं या परिस्थितीमध्ये। साहे असं करायचंय, अशी इच्छा माझ्या मनामध्ये आलेली आहे, ब्रह्मा बाबांनी काय केलं असतं जर त्यांच्या जीवनामध्ये तो प्रसंग आला असता तर। टैली करा, बाबा म्हणता है उससे टैली करो। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है, असं असू शकतो का ब्रह्मा बाबा असा विचार करेल का, त्याचं बोलणं असं राहू शकेल का जसं मी विचार करतो, जसं मला बोलायचंय, क्या ब्रह्मा बाबा वैसे बोलेगा। बाबा म्हणतात टैली का, प्रत्येक गोष्टीमध्ये चेकिंग। कहां भी जाता है पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, आप भी चाहते तो हो। जब रोहन करते हो ना तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं, उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हो। यह करके दिखाएंगे, यह करना ही है, यह होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। तर बाबा म्हणता है की तुमची पण इच्छा आहे, तुम्हालाही बाबांसारखं बनायचंय, तुमची इच्छा आहे। आणि तुम्ही म्हणता पण, बाबा म्हणते मेरे से जब रूहरियान करते हो तब बोलते हो हाँ हमें तो करना ही है, हम तो करके ही दिखाएंगे। बहुत उमंग में आ जाते हैं, बहुत उत्साह में आकर मेरे से बात करते कि हाँ हम भी बनने वाले ब्रह्मा बाबा जैसे, हम भी कोई कम नहीं है, हम भी ब्रह्मा बाबा जैसा बनेंगे। तो बाबा म्हणते संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म में आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ हो जाते। काही काही करता तुम्ही पण काही काही बदलून जाते, काहीतरी गडबड होऊन जाते त्याच्यामध्ये, तर चेक करायचंय। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वह सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। बाबा म्हणतात दुसऱ्या सगळ्या प्रकारच्या सेवा करा, चांगल्या चाललेले, पण त्याच्या सोबत आता सुख, शांती, खुशी आणि आनंदाची, प्रेमाची किरण सगळ्यांना पोहोचवायची। आणि कशी पोहोचवायची, मैं बाबा का बच्चा हूं,
प्रकृति की सिंहासन पर विराजमान हूं, बाबा से मेरे पास प्रेम की किरणें आ रही है और सारे विश्व में जा रही है. एक हा प्रकार किंवा मग फरिश्ता स्थितीमध्ये बाबांच्या सोबत राहून, बापदादाच्या सोबत राहून सगळ्या विश्वामध्ये ती किरण बाबांकडून आपल्यामध्ये घ्यायची आणि सगळ्या विश्वामध्ये पसरवायची. वेगवेगळ्या वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारचा प्रयोग करायचा आहे. एखाद्या वेळेला प्रेमाची किरण, एखाद्या वेळेला सुखाची, एखाद्या वेळेला शांतीची, एखाद्या वेळेला आनंदाची, जसं ज्या वेळेला शक्य होईल. तो ये सेवा तो कोई भी कभी भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है. किती बीमार असू द्या, काही प्रॉब्लेम असू द्या, प्रत्येक वेळेला ही सेवा आपण करू शकतो. तो अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है. मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी. उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो. बाबा म्हणते लक्ष कुठं जातं? एक तर स्वतःचे संस्कार परिवर्तन होत नाहीये पटकन आणि दुसऱ्यांचे संस्कार बघत राहतात, त्याच्यामध्ये वेळ जातो. तर बाबा म्हणते आता काय करा, तर मनसा सेवा सुरू करा. याचा कारण पुढे चालून याची खूप आवश्यकता पडणार है. और इसलिए ये मनसा सेवा पर ध्यान दो, अपने आप को पक्का करो कि मुझे लेना है और देना है. जो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा मैं करता रहता हूं, वह हाथ उठाओ. अच्छा, कर रहे हैं उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सर्कमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा. इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो. मन बिजी भी रहेगा तो मनमना भाव होना सहज हो जाएगा. मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी. तो बाबा म्हणता है जे अशी सेवा करताय ठीक आहे, त्यांना मुबारक. जे नाही करताय त्यांनी आतापासून करा. इतका सोपा शिक्षक आहे. नाही तर मग पहिल्या काळामध्ये किंवा छड्या घेऊन बसायचे शिक्षक की नहीं करत मग लगेच छड़ी. तो ऐसे बाबा क्या कहता है, जो कर रहे हैं उनको मुबारक और जो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए, क्योंकि हमारा भाग्य बनाना है. हमारे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा भाग्य उसे बनाना है. इसलिए वो कहता है नहीं करते हो तो अभी करो. कारण का सांगितलं बाबांनी ही सेवा करायची, आगे चल के सर्कमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा. आपण सांगतोय एक, त्याची मनबुद्धी दुसरीकडेच भटकते, त्याला कळणारच नाही आपण काय सांगतोय. मेल नहीं रहेगा. बाबा म्हणते हैं सुनना और सुनाना गड़बड़ हो जाएगा. वो दूसरे चक्कर में हम कितना भी समझाए बड़ी बड़ी बातें बाबा की, लेकिन उसकी मन बुद्धी अगर बाहर भटक रही है वो कुछ नहीं समझ पाएगा आणि ते सगळं व्यर्थ चालणार आहे. आपण बघतो रोडवरती ऍक्सिडेंट का होता है, क्योंकि वो मन बुद्धि भटकने लगी है, उनको ध्यान नहीं है गाड़ी चलाने पर. सामने देख रहे हैं, आंखें सामने देख रही है, लेकिन मन बुद्धि कहीं दूर है, और इसलिए वो रोड पर ऍक्सिडेंट हो रहे हैं. तर पुढे चालून बाबा म्हणते ही स्थिती तर खूप भयानक होणार आहे पुढे चालून. तिथं आता रोडवरती ते दिसतं ऍक्सिडेंट मध्ये, पण बोलण्या चालण्यामध्ये दिसायला लागेल आपल्याला की आपण सांगतोय एक, तो बोलतोय एक, त्याला कळतंय दुसरंच, ते तिसरंच काहीतरी बोलतोय. तो बाबा म्हणते उस समय तुम्हें ये जरूरत पड़ेगी, तुम्हें मनसा द्वारा उनको देना पड़ेगा. उनके समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो, मनसा द्वारा. तो इसलिए अभी से प्रॅक्टिस करो, कारण मग ती वेळ आपल्याला स्थिर राहायचंय, आपल्याला शांत राहायचंय. तर ती प्रॅक्टिस आता नाही झाली तर आपण त्यांच्या व्हायब्रेशन मध्ये येऊन जाऊ, त्यांच्या चक्कर मध्ये येऊन जाऊ, कारण त्यांचे ते व्यर्थ चालेल सगळं आणि त्याचा प्रभाव आपल्यावरती पडेल. तर आपल्याला आतापासूनच ही द्यायची सवय लावायची, म्हणजे घेणार नाही आपण त्यांचं. अच्छा, सभी सदा खुश तो हो ना. सदा खुश है, जो सदा खुश रहता है वह हाथ उठाओ. सदा खुश, कोई बात हो जाए तो भी खुश. पाहून सदा खुश रहते हो तर सगळे तर खुश राहतातच, पण बाबा म्हणताय कोई बात हो जाए तब भी खुश. कोई भी बात हो जाए, दुख देने वाली कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, सदा खुश. बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो, बड़ा हाथ उठाओ. वेलकम करते हो ना, पाहून बातें आती है, वेलकम करो बातों का, स्वागत करा त्यांचं, येऊ द्या. बात आएगी चली जाएगी. घबराते नहीं हो, वेलकम करते हो, त्याचं स्वागत करा. का? कारण ती गोष्ट आपल्या भल्यासाठी आलेली असते, काही ना काही भलं सामावलेलं असतं. तो घबराते तो नहीं हो, वेलकम करते हो, अनुभवी बनाते हैं. बाबा म्हणते वो बातें तुम्हें अनुभवी बनाकर जाती है.
कोणी किती हजार पुस्तकामधून हजार प्रकारचं ज्ञान दिलं, कोणाला कळणार नाही, पण एकदा त्याला एखाद्या गोष्टीचा अनुभव आला तर पक्क होऊन जाईल त्याच्यासाठी. तो इसलिए कोई भी बात आती है हमें अनुभवी तो बनाकर जाती है कि ये करने से ये हुआ, ऐसा करने से ऐसा हुआ. तो बातें आती है हमें अनुभव देकर जाते, कम से कम नहीं कुछ दिया, नुकसान किया हमारा, लेकिन फायदा क्या है उसमें, अनुभव तो मिल गया, अनुभव तो झाला, तो अनुभवी बनाते. यह विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते. बाबा म्हणते बातें म्हणजे विघ्न, संकट, खूप मोठी परिस्थिती, तर ते तुम्हाला अनुभवाची अथॉरिटी बनवता. अनुभव पक्का होऊन जातो तुमच्यामध्ये, मग तुम्ही त्याच्या टाईपचं दुसरे कोणतेही गोष्टी येईल त्याच्यामध्ये जाणार नाही मग, क्योंकि तुम्हें अनुभव आ गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है. तो माया आ गई, माया आ गई यह नहीं कहो, यह पेपर है. काही आलं, काही प्रॉब्लेम आला, काही संकट आलं, मोहाचं काही आलं, काही पण, तो बाबा म्हणते क्या कहते बच्चे, माया आ गई, माया आ गई. तो बाबा म्हणते माया आ गई ये नहीं समझो, ये पेपर है, और अच्छे विद्यार्थी का काम है पास होना. माया आ गई म्हणजे ती पहलवान, तुम्ही कमजोर. तो बाबा म्हणते पेपर समझो उसको, और विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी है, पेपर में पास होना है. मग बाबा म्हणते हैं माया, माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो. तो माया आ गई, माया आ गई ऐसा कहते कहते, क्योंकि हमारे अंदर वो जो बातें हैं, वो टाइप की बातें, हम उस पर काम नहीं करते कि अभी हमें उसे खत्म करना है, अब ये पेपर है इसमें पास हो जाना है, ये नहीं करते. उसके बदले हम माया को बड़ा मानते हैं. तो माया को बड़ा मानते मानते वो वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, वो भावनाएं बढ़ जाती है हमारी. तो बाबा म्हणते हैं माया, माया कहते कहते माया को आगे बढ़ाते, हमें आगे बढ़ना है और माया को आगे बढ़ा देते हैं हम, माया बड़ी हो जाती है. तो पेपर है. माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो. म्हणते ये तो पेपर आहे. माया म्हणजे काय, पेपर आहे. तो पेपर मध्ये पास व्हायचं, तुम्हाला माहिती तर झालेलं आहे. किती वर्ष झाले माहिती होऊन की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये माया है, माहिती झालं, ये माया है सब. तो माया क्या है, इसलिए माया से घबराओ नहीं, पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो. तो घबराओ नहीं, हिम्मत रखना है उस समय, और अच्छा विद्यार्थी बनकर अपने ज्ञान को, बाबा की शक्ति को यूज करना है, और पेपर देकर अनुभव की क्लास में आगे बढ़ते जाना है. की असं केल्याने असं होतं, कळालं, त्यानंतर कसं त्याला सामना करायचा हे याचाही अनुभव घेतला, पुढे चला. यह क्लास बढ़ाना है, मूझना नहीं है. क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, यह ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है. बाबा म्हणताय हा प्रश्नच ब्राह्मणांच्या मनामध्ये आला नाही पाहिजे. क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों हुआ, ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है. तुम्ही विचारत, तुम्ही आया, बात हुई, ऐसा है, अब मुझे ये करना है, बस एवढंच. क्यों हुआ, बाबा म्हणते हैं इन बातों में मत जाओ. त्रिकालदर्शी हो, और क्यों, बाबा म्हणते हैं क्योंकि त्रिकालदर्शी हो. क्या, क्यों, कैसे, यह उठ ही नहीं सकता. पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो. अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे. अच्छा, अभी जो भी आज यहाँ बैठे हैं, कहाँ के भी हो, लेकिन दोबारा जब मधुबन में आएंगे, बाप से मिलेंगे, तो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं. कहे कोई न कोई जो कुछ पुरुषार्थ में खुद समझो कि यह नहीं होना चाहिए, समझते तो सभी है कि यह नहीं होना चाहिए, यह परिवर्तन करके आएंगे. बाबा म्हणताय तुमच्यामध्ये जी कमी आहे, प्रत्येकाला माहिती आहे आपल्यामध्ये काय कमी आहे, तर तुम्ही ती पूर्ण करा, ती कमी दूर करा. कि यह नहीं होना चाहिए सबको पता है, यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, तर बाबा म्हणतात तिला परिवर्तन करा. तर जी गोष्ट तुम्हाला समजलेली आपल्यामध्ये कोणती कमी आहे तिला बदलून टाका, संपवून टाका. ते परिवर्तन करून बाबा म्हणते मधुबन मध्ये या. यह अपने आप को देखना, क्योंकि दूसरा कोई देख नहीं सकता. बाबा म्हणते तुमचे आतली गोष्ट तुम्हालाच माहिती, दूसरा कोई नहीं देख सकता है. अपने आप को देखना, चेक करना, चेंज करना. तो यह करने के लिए कौन तैयार है, दो हाथ उठाओ. बिंदी लगा दिया ना, फिर बाप दादा उन्हों चाहे छोटी चाहे मोठी गिफ्ट देंगे. भावंत परिवर्तन करा, स्वतःला बदला, स्वतःमध्ये जी कमी कमजोरी मुख्य तिला संपूर्ण टाका.
तो बाबा गिफ्ट देगा। और बाबा की गिफ्ट अलग टाइप की होती है, गुप्त गिफ्ट होती है, दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमें बाबा कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देगा। स्पेशल गिफ्ट रहेगी वो, हमें अपने आप को बदलना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन सेरेमनी मनाएंगे। बाबा म्हणतात मग परिवर्तनाचा समारंभ आपण मनवू। एक तो गुप्त रूप से वो समारोह बाबा हमारे साथ मनाएगा, हर एक के साथ अलग अलग मनाएगा कि बच्चा बदल गया है। अभी पसंद है ना? पसंद है। अपने अपने क्लासेस वालों को भी कहना, जितना भी परिवर्तन करें उतना अच्छा है। समय को समीप लाएंगे, जितका बदलाल बाबा म्हणता है नजदीक आ जाएगा। समय समाप्ति का समय नजदीक आ जाएगा, सतयुग नजदीक आ जाएगा। तो अपने आप को बदलो। परिवर्तन, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। तर बाबा म्हणताय सगळ्यांनी स्वतःला बदलून घ्यायचं, स्वतःमध्ये जी कमी कमजोरी आहे तिला संपवून टाकायचंय। अभी समय अनुसार आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्लो पुरुषार्थ, ढीला पुरुषार्थ नहीं करना। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। बाबांनी मागच्या मिलनच्या मुरलीमध्ये वरदान देऊन टाकलं होतं, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो वरदान दिया है बाबा ने, और इस मुरली में बाबा कह रहा है कि अभी उस वरदान को प्रैक्टिकल में लाना है। आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्लो पुरुषार्थ, ढीला पुरुषार्थ नहीं। अभी स्लो पुरुषार्थ या ढीला कर लेंगे हो जाएगा, अलबेलापन का पुरुषार्थ नहीं। आता त्याची स्पीड वाढली पाहिजे। स्लो पुरुषार्थ नहीं कि हम है तो बाबा के साथ में ही चल रहे हैं, स्लो नहीं। अभी स्पीड में हमें आगे बढ़ना है। त्याचा फायदा काय होईल? बाबा म्हणतात तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। लास्ट सो, भले लास्ट आलेलो आहे आपण, शेवटी झालेलो आहे आपण, शेवट आलेला आहे, त्यावेळेला आपण आलेलो आहे। लेकिन हम अगर फास्ट पुरुषार्थ करेंगे तो फास्ट जाते हुए फर्स्ट आ जाएंगे। ते जे पुढे गेलेले त्यांना मागे टाकून आपण पुढे जाऊ शकतो, फर्स्ट आ जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वही जो बाबा रोज मुरली में कहता है, उस अनुसार चलना, वही हमारा पुरुषार्थ है। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे, मदते बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष अपने प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं प्रति कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।